गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार की मात्रा एवं संरचना। मात्रा यानी कि किस किन चीज़ों का व्यापार होता है। तो सबसे पहले हम विदेशी व्यापार का अर्थ देखते हैं कि विदेशी व्यापार कहते किसे हैं। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। इसमें वस्तुओं का आयात व निर्यात होता है, अर्थात माल खरीदने वाले क्रेता को आयात व माल बेचने वाले को हम निर्यात कहते हैं। यानी कि देश की सीमाओं से बाहर जो भी व्यापार होता है वह विदेशी व्यापार की श्रेणी में आता है, और जो देश की सीमाओं के अंदर व्यापार होता है वो देशी व्यापार कहलाता है। यानी कि सीमा से बाहर वाले व्यापार हम किस किन चीज़ों उसके अंदर हम खरीद और विक्रय को शामिल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीमाओं से बाहर किसी भी देश के साथ व्यापार करते हैं तो उसे क्रय विक्रय ना कहकर हम आयात और निर्यात कहते हैं। आयात उसे कहते हैं जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है या जो हमारे देश में कम प्रोडक्ट हो रहे हैं उन्हें हम विदेशों से मंगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं, और जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ पैदा होती हैं या जिनको हम विदेशों को बेचते हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। हम ये देखते हैं कि विदेशी व्यापार की मात्रा। तो विदेशी व्यापार में हमने देखा कि दो तरह के व्यापारों को शामिल करते हैं, आयात और निर्यात। तो इसमें आयात और निर्यात दो तरह के व्यापार होते हैं। इसमें नेक्स्ट है इसमें व्यापार संतुलन वाला। तो हम निर्यात और आयात व्यापार हम इस वाली तालिका से समझेंगे। तो आप इसमें देखिए कि निर्यात व्यापार में इस तालिका में देखिए 50-51 में भारत के निर्यात 606 करोड़ रुपए थे, जो 60 और 61 में कितने हो गए हैं 643 करोड़, 70 और 71 में कितने हो गए हैं 1535 करोड़। इसी तरह 90-91 में निर्यातों का मूल्य 32,553 हो गया है, और सन 13-14 में 1905 यानी कि 1,90,000 करोड़ रुपए मूल्य हो गया है, और 2014 में ये 14,65,171 करोड़ के करीब हो गया, यानी कि 14,65,171 करोड़ रुपए। ये हमारा कब था दिसंबर 2014 में। तो जो हमारा निर्यात है वह आपने देखा होगा कि 13-14 की बजाय हमारा निर्यात कम हो गया है। यानी कि पहले हमने 19,05,011 करोड़ रुपए का निर्यात करा था, और वो 14-15 में हमारा घट के कितना हो गया 14,65,171। यानी कि जो हमारा निर्यात है उसमें कमी होती जा रही है और हमारा आयात है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा जो निर्यात है, जो 9-10 में निर्यातों की मात्रा 0.6% की दर से वृद्धि हुई थी, जो डॉलर मूल्य के आधार पर ऋणात्मक है, यानी कि -3.5 गिरावट आई थी। और वर्ष 10 और 11 में निर्यात 34.5 की दर से वृद्धि हुई थी, और 13-14 में देश के निर्यात में 16.6 की वृद्धि हुई थी। ये आप तालिका से देख सकते हैं कि 13-14 तक हमारा जो निर्यात है, सबसे ज़्यादा निर्यात हमने 10 और 11 में किया था। उसके बाद हमारा निर्यात धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। तो इससे हमें विदेशी व्यापार में हमारा निर्यात कितना और किस वृद्धि से बढ़ा और किस वृद्धि से घटा वो हम देख सकते हैं इसमें। अब हम आयात को देखते हैं। तो जो भारत देश है उसमें जो प्रोग्रेस है वो देश का विकास है 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही किया जाता है, और योजना का 5 वर्ष की योजना काल बनाकर एक वर्ष का उसमें एक ईयर का जो डेवलपमेंट करना है कंट्री का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, उस हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो आयातों के अंतर्गत क्योंकि विकास कार्यों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में मशीनरी की आवश्यकता होती है, उपकरणों की, खाद्य आदि सभी की आवश्यकता होती है, तो उनका हमें आयात करना पड़ता है। अब सारणी में देखिए कि 1950-51 में कितने थे हमारे आयात 608 करोड़ रुपए, और निर्यात कितने थे हमारे 606। यानी कि हमारा जो व्यापार शेयर था वो कैसा था -2, यानी कि हम निर्यात ज़्यादा कर रहे थे और निर्यात कम कर रहे थे और आयात ज़्यादा कर रहे थे, तो भुगतान संतुलन नहीं था। आगे आप तालिका में देखिए कि 90-91 में 43,193 करोड़ का हमने आयात किया, जो कि भारत के आयात से 71 गुना से भी अधिक है। और आप ये देखिए 10-11 में 16,83,467 करोड़ का आयात किया, और 14-15 दिसंबर में हमने 21,00,000
34,283 करोड़ का हमने आयात किया। तो जैसे हमारे निर्यात बढ़े और उसके बाद धीरे धीरे घटते गए तो और आयात भी हमारे, तो निर्यात घटना नुकसानदायक है। आयात तो हम इसका मतलब निर्भर होते जा रहे हैं, इसलिए हम कम चीज़ों का आयात कर रहे हैं, लेकिन निर्यात में हमारी वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि हमें निरंतर आय हमारी होती रहे और उस चीज़ को हम देश के विकास के लिए खर्च करते रहे। हम इसमें नेक्स्ट है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन में आप देखिए कि जब से देश आज़ाद हुआ 50-51 से जब से हमारी योजनाएं बनने लगी हैं, सिर्फ 72, 73 और 76, 77 छोड़कर से सभी वर्षों में हमारा जो व्यापार है वो प्रतिकूल रहा है, यानी कि घाटे का रहा है। और 2013-14 में व्यापार का घाटा बढ़कर 8,10,423 करोड़ के करीब हो गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे निर्यात पहले बढ़ रहे थे, फिर घटने लगे, आयात बढ़ रहे थे, फिर घटने, लेकिन आयात घटना अच्छी बात है, लेकिन निर्यातों में हमारी लगातार वृद्धि होनी चाहिए जिससे हमें मशीनरी और उत्पादक खाद्य सामग्री सब हम खरीद सकें और हम देश का विकास कर सकें। अब हम भारत में विदेशी व्यापार की संरचना को देखते हैं कि भाई किस किस चीज़ों का इसमें निर्यात किया जाता है। तो भारत में जो अधिकांशतः वस्तुओं का जो आयात होता है तो 3 दशकों में, तो निर्मित उपभोक्ताओं द्वारा बहुत कम मांग थी उनकी जो होता था। इसके स्थान पर निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं का भार बहुत कम होता था। इसके स्थान पर कच्चा माल, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती माल, खनिज ईंधन का आयात अधिक होता था। भारत के आयातों में लोहा, इस्पात, एलो, धातु, मशीनें, परिवहन उपकरण, उर्वरक, रासायनिक एवं खनिज तेल, इनका स्थान भी अधिक था। जब जब देश में खाद्यान्न की उत्पादन कम हुआ, जब खाद्यान्न भी अधिक मात्रा में आयात किए गए। तो हमारे यहाँ देखो खाद्यान्न का जो आयात है वह खनिज पदार्थों का, ईंधन का, उर्वरक का, गत्ता विनिर्माण और अखबारी कागज़ का, पूंजीगत वस्तुओं का और अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता है और ये आयात निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं निर्यात किन किन चीज़ों का निर्यात होता है। तो स्वतंत्रता के समय भारत के निर्यात में बड़ा भाग कृषिजन्य कच्चे माल या अन्य प्राथमिक पदार्थों का होता था, लेकिन औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में निर्यात न केवल बल्कि व्यापार में परंपरागत वस्तुओं का महत्व कम होता गया और अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात बढ़ता गया, जैसे पूंजीगत माल है, इंजीनियरिंग सामान है, रसायन है और उर्वरक है, उत्पादन है और ये आपका चमड़ा है, चमड़े का सामान है, सिले सिलाई, ये कपड़े हैं आपके रेशमी और ऊनी, रेन के वस्त्र हैं, रत्न आभूषण है, हस्तशिल्प तैयार है, हस्तशिल्प तैयार भोजन व समुद्री सामग्री, परंपरागत निर्यात वस्तुएं जैसे बागान फसलें, कृषि सामग्री, खनिज पदार्थ, कपास, पटसन आदि वस्तुओं का निर्यात बढ़ने लगा है। तो इसमें हो गया विनिर्मित वस्तुएं, कच्चा माल, पेट्रोलियम और अन्य माल और कृषिजन्य पदार्थ, इन सब का हम निर्यात करते हैं। तो ये जो कृषि संबंधित वस्तुएं हैं जो 2005-06 में 10.2 थी, वो 14-15 में बढ़कर 12.5 के करीब हो गई। कच्चा तेल और ये जो 11.5 था 2005 में, वो 13-14 में 19.8 के करीब हो गया। तो ये हमारा देखा कि हम किन किन वस्तुओं का आयात करते हैं और किन किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं।